हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर एग्जाम का पैटर्न। तो जैसा कि सभी को पता है कि इसके प्री का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं, उन सभी को मेरा कांग्रेचुलेशन। और अब आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है। तो मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या बुक्स पढ़नी है, कैसे एग्जाम पैटर्न होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन सब के बारे में। उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो गाइस, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी, जिसमें पोस्ट का नेम है लेक्चरर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी, इसमें सिलेक्शन का जो प्रोसेस है प्री का एग्जाम, मेंस और इंटरव्यू के बेस पे होता है। प्री के लिए यहाँ पे 300 मार्क्स एंड मेंस के लिए यहाँ पे 400 मार्क्स हैं। यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन आए थे 120 क्वेश्चन आए थे प्री में, और अब मेंस में डिपेंड करेगा कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है। टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो प्री जो एग्जाम हुआ था 2 आवर्स का हुआ था, और मेंस जो एग्जामिनेशन होगा वो 5 आवर्स का। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था। अब हम देखते हैं मेंस का एग्जाम पैटर्न, कि मेंस का जो एग्जाम पैटर्न है किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले। गाइस, बहुत ही सिंपल वे में मेंस की एग्जाम पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में यहाँ पे जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी और हिंदी का निबंध आएगा लिखने के लिए, हिंदी ऐसे। एंड पार्ट 2 में यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आपने ऑप्ट किया होगा वो आएगा। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के यहाँ पे जो मार्क्स रहेंगे वो 300 रहेंगे, और जनरल हिंदी और निबंध के जो मार्क्स रहेंगे वो 100 रहेंगे। इन दोनों की जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो टोटल 3 आवर्स होगी। तो ये है मेंस का एग्जाम पैटर्न। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको एक तो हिंदी पढ़ना है, और दूसरा आपको हिंदी का निबंध पढ़ना है, लिखना है, एंड आपको सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। आपका ज्यादा फोकस रहना चाहिए यहाँ पर। और थोड़ा सा आप, जैसे अगर आप 3 आवर्स डेली स्टडी कर रहे हैं तो 2 आवर आप इसको दीजिए, 1 आवर्स इसको दीजिए। अगर आप ज्यादा कर पा रहे हैं तो आप इसको 3 आवर्स दे सकते हैं, आप इसको 1.5 आवर्स में आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो 1.5 घंटे में आप पेपर 1 तैयार करिए, 3 घंटे में आप पेपर 2 करिए, क्योंकि टाइम कम है और आप प्री का आपको मौका मिला है पास होकर, तो आप मेंस में हर हालत में सफल होने की कोशिश करिए। अब गाइज हम देखते हैं कि यहाँ पर हिंदी में क्या क्या आता है। तो सामान्य हिंदी के अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो अनेकार्थी शब्द आते हैं अनेक शब्दों के लिए। इसी तरह से विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द स्वरूप, संधि, समास, क्रिया, वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, मुहावरे, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां तथा हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियां, अपठित गद्यांश, संक्षेपण और उससे संबंधित प्रश्न। इसके अलावा कोई एक अंश दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसकी शीर्षक की व्याख्या करिए। तो इतना जो है यहाँ पर हिंदी के सब्जेक्ट में चीजें आती हैं। तो इसकी तैयारी कैसी करनी है इसी स्लाइड में हम बाद में बात करेंगे। अभी हमने ये समझा कि ये सारा जो है वो हिंदी का सिलेबस है। अब हम बात करते हैं हिंदी का निबंध, और हिंदी के निबंध में क्या पूछा जा रहा है। तो हिंदी के निबंध में यहाँ पर 6 टॉपिक है। साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीय विकास की योजनाएं, उनका क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक सामाजिक समस्याएं और उनका निदान, ज्ञान और पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं और उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। तो आपको क्या करना है कि इन 6 टॉपिक को निबंध के लिए तैयार करना है। अब इसमें से ये कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी का साहित्य संस्कृत बहुत अच्छा है, किसी का विज्ञान बहुत अच्छा है, किसी का प्राकृतिक के ऊपर ज्यादा कमांड है, तो आपको जो लगता है कि ये इसमें से 3 या 4 टॉपिक मेरे ज्यादा अच्छे हैं, उनके ऐसे ज्यादा पढ़ लीजिएगा। बाकी हैं वो आप थोड़ा रफली पढ़ सकते हैं। अब जैसे विकास की योजनाएं हैं तो यहाँ पे डेट्स बहुत मायने रखती हैं, तो कुछ लोगों के साथ डेट का प्रॉब्लम होता है, तो आप इसको स्किप करके आप संस्कृत साहित्य वाला याद कर सकते हैं। कुछ लोगों को विज्ञान पर्यावरण अच्छा लगता है, उनको समझ आता है, तो वो यहाँ पे विज्ञान पर्यावरण, कृषि, उद्योग और प्राकृतिक आपदाएं ले सकते हैं। ये दोनों लगभग एक जैसे रहते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पसंद के कुछ टॉपिक्स लेके यहाँ पे निबंध की ऐसे राइटिंग की तैयारी कर सकते हैं। अब सबसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर पार्ट 2 जो है, यहाँ पर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपको जो भी आपने सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया होगा, कोई आपने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा, हिंदी, इंग्लिश, एजुकेशन, जो भी, उसमें आपको जो दूसरा पेपर है वो आपको 300 मार्क्स के लिए वो देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशन सब्जेक्ट के एग्जाम के सिलेबस की। बाकी के लिए जिनको अगर किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं वहां पर आपको कमेंट में ही आपको सारा सिलेबस पोस्ट कर दूंगी। बाकी एजुकेशन मेरा सब्जेक्ट है, तो एजुकेशन में यहाँ पर
पहला टॉपिक है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन, फिलॉसफी, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन रिसर्च, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड डिस्टेंस एंड एजुकेशन। तो ये जो सारी चीजें हैं वो आप एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए इसमें प्रिपरेशन करेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमें इसके लिए क्या बुक्स पढ़नी है। तो यहाँ पर आपको जो ऐसे है और जो हिंदी है इसके लिए मैं आपको कहूंगी कि आप आदित्य पब्लिकेशन की व्हाइट कलर की एक बुक आती है, जिसका मैं आपको अभी अमेजोन पे भी दिखा दूंगी, कि ये किताब बहुत बहुत हेल्पफुल हो रहेगी आपको इस पोर्शन के लिए। जो ये वाला पोर्शन है इसके लिए आदित्य पब्लिकेशन की जो एक किताब है बहुत ही ज्यादा अच्छी किताब है। प्लस आप इस पोर्शन के लिए एक घटना चक्र की किताब को भी ले सकते हैं हिंदी के लिए, और ऐसे के लिए भी आप घटना चक्र की किताब को प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप मॉडल ऐसे राइटिंग का जो ट्रिक है MEWT, इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। किस किस आपका सोर्स हो सकता है प्रतियोगिता दर्पण, घटना चक्र, और साहित्य सीरीज का भी कुछ लोगों ने निकाला है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आंसर राइटिंग आपको डेली कम से कम एक मॉडल आंसर डेली लिखना है, उसको खुद से कई बार पढ़ लेना है। जब तक वो आपको सही ना लगे तब तक वो सही नहीं है। इस तरह से आप कई सारे टॉपिक पे ऐसे लिखकर रखते जाइएगा, ये आपके बहुत बहुत काम आएंगे। ऐसे राइटिंग में गाइज एक काम डेली करिए कि जो भी आप जहाँ पे भी आंसर लिख रहे हैं उसको एक मॉडल तरीके से लिखिएगा कि हाँ इस तरह से मुझे अपने एग्जाम में लिखना है। अब हो सकता है कि भाषा कैसी रहनी चाहिए, तो इसकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए ऐसे राइटिंग की, वो एकदम से जो न्यूज़पेपर में जैसे एडिटोरियल वाला पेज लिखा होता है, लगभग उस तरह की आप लैंग्वेज का यूज करें। बहुत कठिन और बहुत आसान दोनों तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। वोकेबलरी रेटिफिकेशन का मतलब है कि आप रट्टा मारिए, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता है। लर्न बाई हार्ट हिंदी वोकेबलरी डेली 10 to 20 वर्ड्स। जैसे बिलोम शब्द है कि भाई इसका बिलोम क्या है, सूरज का बिलोम क्या है, नदी का बिलोम क्या है, तो आपको क्या करना है कि पर्यायवाची हो गए, बिलोम शब्द हो गए, ये सब आपको अपने दिल से डेली कम से 10 से 20 वर्ड है जो न्यू अपनी हिंदी वोकेबलरी में आपको ऐड करते जाना है। बस सिंपली 2 पोर्शन बना लीजिए, ऐसे राइटिंग एक पोर्शन, दूसरा पोर्शन है हिंदी की वोकेबलरी याद करना। तो ये जो काम है वो आपको डेली 2 आवर्स या 1 आवर्स करना है, जिसमें एक पोर्शन आपको ऐसे लिखना है, वो चाहे जितना भी समय लगे, और एक आपको 30 मिनट एटलीस्ट पूरे दिन में आपको हिंदी के शब्दों को रटना है बैठ के, यही इसका सही तरीका है। इसके अलावा सब्जेक्ट के लिए आपको मैं क्या बताऊं, आप सभी लोग अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, तो उसके लिए जो भी लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उससे आप सीधा सीधा लिखना शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं करिए, कॉपी उठाइए। अगर किसी ने पूछा है कि बताइए गांधीवादी विचारधारा का आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका क्या इम्प्लीकेशंस है या उसे क्या प्रकाश डालिए, तो आप उसे बस लिखना है आपको। तो अपनी सब्जेक्ट राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करिए और डेली लिखिए। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है लिखने के सिवा, तो डेली आप एक रफ कॉपी बना लीजिएगा 3, जिसमें से आप क्या याद कर रहे हैं उसको लिखिए, एक में आप अपने आंसर्स लिखिए और एक में आप अपने सब्जेक्ट लिखिए। तो 3 नोटबुक बनाइए और उन 3 नोटबुक में डेली आपको 3 आवर्स कम से कम, और ज्यादा से अगर ज्यादा दे सकते हैं तो आप दीजिए। इस तरह से आप अपने GIC मेंस की प्रिपरेशन करिए। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि हम कौन सी किताबें इसके लिए पढ़ें या हमें यहाँ पे किस तरह की बुक्स को पढ़ना चाहिए। तो सबसे अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे हमें किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने आपको 2 किताबें यहाँ पे बताई, घटना चक्र हिंदी और ऐसे के लिए, आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी के लिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि आदित्य पब्लिकेशन या घटना चक्र की जो बुक्स है ये आपको कंसेप्ट के लिए नहीं है, ये सिर्फ रटने के लिए है। अगर हो सकता है किसी बच्चे को लगता है नहीं मुझे तो सीखना ही है कि संधियां क्या होती हैं, देन आपको मैं एक बुक रिकमेंड करूंगी कि पृथ्वीनाथ पांडे की जो बुक है बहुत ही अच्छी किताब है। इस किताब से आप अपने कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं, तो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये अच्छी किताब है। सो 2 से ये 3 जो किताबें हैं ये आपको बहुत फायदा करेंगी। आप यहाँ पे प्रतियोगिता की दर्पण की बुक ले सकते हैं, घटना चक्र ले सकते हैं, परीक्षा मंथन भी ले सकते हैं, इनमें से आपको जो मिल जाए। प्रेफरेंस अगर देनी है तो घटना चक्र को दीजिएगा, क्योंकि घटना चक्र से यूपी में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ही सत्य है। इसको आप समझ लीजिएगा, तो घटना चक्र जरूर पढ़िएगा। हाँ, घटना चक्र नहीं मिलती है देन आप इसमें से कोई भी किताब यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिन स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट है वो एजुकेशन है, उनको क्या पढ़ना है। हाँ, एजुकेशन से पहले एक ये हिंदी की किताब है सामान्य हिंदी, आदित्य पब्लिकेशन, संपूर्ण हिंदी व्याकरण। सभी देखिए इसमें लिखा भी है कि जो यूपी की जो वैकेंसीज है उनके लिए, TGT PGT सब के लिए
बहुत अच्छी किताब है, 150 रुपए की किताब आती है, पतली सी है एकदम सी। तो आदित्य की जो किताब है इसको ले लीजिएगा, अच्छी किताब है। बाकी अरिहंत की और ये सब किताबें हो गई, और बाकी कुछ भी मत लीजिएगा, ये किताब मुझे सबसे सही लगती है। इसके अलावा अब हम बात अगर करते हैं कि आपको अपने सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे कुछ लोगों का सब्जेक्ट एजुकेशन है, तो उनके लिए अब हम बात करेंगे कि एजुकेशन में किस तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए। गाइज, ये जो किताब है उदयमान भारतीय समाज में शिक्षक, जो एनआर स्वरूप सक्सेना की जो बुक है, ये काफी अच्छी है। इससे आप लिखने के लिए बहुत अच्छी है। ये नेट के में तो हेल्पफुल नहीं होती है, लेकिन ये जीआईसी लेक्चरशिप के लिए काफी अच्छी किताब है। आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस दिए होंगे पीछे, उनको लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम हरेंद्र प्रसाद सिन्हा की बुक जो है, ये नेट के लिए ज्यादा हेल्पफुल है। इससे आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हैं, तो ये आपके जीआईसी लेक्चरशिप के लिए एक अच्छी किताब नहीं होगी। जिनका मीडियम इंग्लिश है वो लाल एंड प्लॉड की बुक खरीद सकते हैं। हाँ, रमन बिहारी लाल की बुक्स अच्छी हैं आंसर राइटिंग के लिए स्पेशली। जेसी अग्रवाल की बुक खरीद सकते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। राम सिंह वर्मा की किताब बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो आपको इससे मिल ही सकता है। आपके पास अगर ये है तो आप इससे आंसर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपकी नहीं काम आएगी फिलॉसफी के लिए। रमन बिहारी लाल की ये वाली किताब भी अच्छी है। आपको इसमें से जो भी मिल जाए वो किताब आप खरीद लीजिए। तो गाइज, मैंने अभी जो आपको बुक्स बताई हैं कि मीनिंग, स्कोप एंड एजुकेशन पहला पार्ट इससे कवर होगा। रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी आपका कवर होगा। तो ये जो दो चीजें हैं वो इनमें से किसी भी किताब से आप पढ़ लेंगे तो कवर हो जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए, तो यहाँ पे एसपी गुप्ता की बुक पढ़ सकते हैं और डॉक्टर AK सिंह की बुक है, बहुत अच्छी किताबें हैं। इसके अलावा रिसर्च में भी आप यहाँ पे अरुण कुमार सिंह की बुक पढ़ सकते हैं। मेजरमेंट इवेल्युएशन में आप SP गुप्ता की बुक ले सकते हैं। और डिस्टेंस एजुकेशन में अगर आपको नहीं पता है तो आप इसमें इनका जो नोट्स आता है राशि टंडन वालों का, उनका नोट्स पढ़ सकते हैं। वो बहुत अच्छा नोट्स है, उससे आप डिस्टेंस एजुकेशन को कवर कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई पर्टिकुलर किसी को बुक जाननी है तो वो मुझे कमेंट करके बता दे, मैं इसकी किताब बता दूंगी। तो इस तरह से ये सारी जो बुक्स है वो आपको पढ़नी स्टार्ट कर देनी है। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि आपको लिखना होगा गाइस, कि जब तक आप लिखेंगे नहीं, जो भी क्वेश्चन आपके पेन के नीचे से नहीं गुजरेगा, वो मान लीजिएगा आप उसको वहां जाकर नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो भी चीजें आप तैयार कर रहे हैं उनको लिखें जरूर, भले ही रफ कॉपी पे लिखें चाहे फेयर पे लिखें, लेकिन लिखिएगा। तो ओके गाइज, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जीआईसी लेक्चरशिप के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइए। आप कुछ भी और जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।